टाइम मत लगाओ वरना स्किप कर दूंगा। चौथा चौथा छठा बताऊंगा, 19वें पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, वेट कर, इतना स्पेशल नहीं है तू। देख भैया, ठीक है। चौथा कह रहा भैया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एरिया ए इज बी, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज। बहुत बेकार आदमी तू। देखिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है, सैंपल पर नंबर 3 सीबीएसई। ठीक है, कह रहा भैया, हाँ याद तो रही है। ठीक है भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए भैया, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज बी। ये लूप है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है। इसका एरिया क्या है? ए है। कह रहा भैया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट लूप का क्या होगा? देख, सुन ले सुन ले सुन ले पहले मैग्नेट, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। मैग्नेटिक मोमेंट होता है लूप का आई इंटू में ए। क्या होता है? लेकिन मुझे आई तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया? बी है सेंटर पर। क्या है? तो भैया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप क्या होता है? बी कोस में म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। क्या होता है? 2r, ये होता है। ठीक है, तो अपने आई की वैल्यू निकाल दो, तो क्या होगा? 2r बी म्यू नॉट। आ गया भैया? आई आ गया, यहां रख दो। आई की वैल्यू 2r बी म्यू नॉट, और एरिया क्या होता है? पाई आर। यार आर तो इसमें है नहीं इस टर्म में। अच्छा ठीक है, एरिया यहां से निकालो। देखिए सुन लीजिए, अच्छा थोड़ा और लंबा प्रोसेस चलेगा, थोड़ा और लंबा प्रोसेस है। आई आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है? 2r बी अपॉन में म्यू नॉट। एरिया होगा भी आपका, अगर मैं बात करूं तो एरिया इधर का। अच्छा एरिया तो ये दे ही रखा है ना, तो मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन आर नहीं दे रखा। तो आर की वैल्यू देखिए, आर इक्वल्स में क्या होता है? देखिए सुनिए, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? तो आर की वैल्यू क्या होगी? ए अपॉन में पाई, और आर हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए 2r की वैल्यू क्या है? ए अपॉन में पाई, ए अपॉन में पाई अंडर रूट में है ना, अंडर रूट बोले तो हाफ पावर। ठीक है, ये आर की वैल्यू रख दी मैंने, बी ये रहा, और अपॉन में क्या होगा? म्यू नॉट। इनटू में क्या हुआ? ए ये रहा। कर लोगे भैया सॉल्व? कर लेगा? ऐसे करना है। अगला बोल, समझ गया भाई? किसको किसको समझ में आया? दोबारा देखिए, आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक मैग्नेटिक लूप है, करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, करंट तो नहीं दे रखा खैर, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है, और इसका कुल एरिया क्या है? ए है। ना मुझे रेडियस दे रखी है, ना मुझे करंट दे रखा है, लेकिन मुझे पता है एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू में होता है। क्या होता है? आई नहीं दे रखा मुझे, तो आई की वैल्यू आपको पता है, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। क्या होता है? तो यहां से आई की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? तो क्या होगा? 2br अपॉन में म्यू नॉट। ये हो गया। अच्छा आपको ये भी पता कि भैया हमें रेडियस भी नहीं पता, रेडियस की वैल्यू निकाल। रेडियस क्या होती है? एरिया अपॉन में, सॉरी, एरिया अपॉन में पाई अंडर रूट में। कैसे? तो भैया आपको पता है एरिया क्या होता है लूप का? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा? एरिया अपॉन में पाई, तो आर की वैल्यू क्या होगी? एरिया अंडर रूट में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां से लिख दिया 2b म्यू नॉट, आर की वैल्यू क्या रखी है? अंडर रूट में ए, अंडर रूट में पाई। ठीक है, ये हो गया आपका बी, सॉरी ये हो गया आपका आई। आई आ गया, आई की वैल्यू क्या रखी है? 2b, 2 है, 2b अंडर रूट ए अपॉन में म्यू नॉट अंडर रूट पाई इंटू में एरिया। जो भी आंसर है मैं इसका सोल्व कर लिया उसके बाद। ठीक है, छठा देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लाइट ट्रेवल्स इनटू टू मीडियम ए एंड बी विद द स्पीड ऑफ इतना और इतना।
रिस्पेक्टली द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज, पकड़ सर, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है बोल, 1.8 इंटू 10 पावर मीटर पर सेकेंड। दूसरे मीडियम में क्या है 2.4 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, लाइट कहां से कहां पे आ रही है, ए से बी में, बी से ए में, हाँ ए से बी में। तो अगर लाइट ए से बी में जा रही है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, लाइट कहां जा रही है ए से बी में, करंट डायरेक्ट ए से बी में आ रही लाइट, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, तो इसे लिखोगे भैया ए से बी में आ रही है ना लाइट, ए से बी में आ रही है, तो यानी क्या होगा, पहला मीडियम क्या होगा ए और दूसरा मीडियम क्या होगा बी। तो यह जाएगा ए की ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आपकी लाइट ए से कहां आ रही है बी में आ रही है, तो ए की वेलोसिटी क्या होगी ऊपर आएगी, क्योंकि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 1.8 इंटू 10 पावर 8, और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है 2.4 इंटू 10 पावर 8। ये कट गया है ना, ये हो जाएगा आपका 3 क्या होगा 3 और ये क्या होगा 4, 3/4। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ए से बी में जा रही लाइट, क्या आ रही है। अब मैंने बताया था साइन आईसी, क्रिटिकल एंगल निकालना, क्या निकालना है, वो क्या होता है, ये हो गया। तो भैया आईसी क्या होगा, साइन इनवर्स 1/म्यू ए बी। ए बी की वैल्यू क्या रखी है, म्यू ए बी की वैल्यू 3/4 रखी है, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या हुआ, साइन इनवर्स 4/3 आंसर है। देख लिया है 10 में दिया हुआ है, आंसर देखे बज रहा है इसको, ए से बी में तो साइन नहीं दिखा है, ऐसा कुछ ए एंड बी में लाइट है, बस ये दिखा है, लाइट ए एंड बी है, यही बोल रहा है ए से बी में आ रही लाइट मैं पीछे वाला है, यही वाला आंसर है, सही है। मतलब ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, पूरा आंसर ही है, ठीक है। आप पीछे ऐसे कर रखा है, तो इस पे एक बार ध्यान रखना, इसके आंसर में बिलीव मत करना, अपने हिसाब से करना, पीछे आंसर देख लेना, पीछे सही रहता है, ये गलत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैंने किया वो तो सही है, इसमें ऑप्शन में गलत रखा है, आंसर ही है, ठीक है भैया। अब आते भैया इस क्वेश्चन पे, सही है ना। सेक्शन ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस के, पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले आते हो तो वर्क डन क्या आता है 0, ठीक है भैया। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप लगातार क्या होता है बढ़ता जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताया था। अब देखिए दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही बात है भैया, ये प्रॉपर्टी है। इनमें कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस 0, ये तो ये की प्रॉपर्टी है भैया। सी कह रहा है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कोसेंट्रिक स्फीयर, क्या होता है भैया, कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होती है कोसेंट्रिक स्फीयर होती है, ठीक है। अगला कह रहा है दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर, तो ये गलत होगा, देखिए सी आंसर हुआ इसका है? सुन लीजिए, कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कोसेंट्रिक स्फीयर होंगी, ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो प्लेन होगी ना कि कोसेंट्रिक होगी, समझ गए भैया। को देखिए ये अब मैं बता तो रहा हूं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी ऐसे निकलेंगी, और एक पॉजिटिव चार्ज या किसी भी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म रहती है। कैसी रहती है, कैसे, क्योंकि आपको पता है यहां पर गैप कुछ और है इनके बीच में, यहां पर गैप क्या होगा कुछ और हो जाएगा, यहां पर गैप क्या होगा कुछ और हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोसेंट्रिक होती है, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कोसेंट्रिक मतलब सबका सेंटर क्या है सेम है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोसेंट्रिक होती है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोसेंट्रिक नहीं होती, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। ये कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोसेंट्रिक है, समझ गए भैया, सी ऑप्शन। चलो अगला कह रहा है भैया
सेकंड क्वेश्चन पार्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है भैया, ये इधर रखा है, एंगल दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, चार्ज ऑन डाइपोल। तो भैया बड़ा आसान, टू, अच्छा डाइपोल की लेंथ रखिए 2L। तो भैया आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या था, क्या निकला, टॉर्क PE साइन थीटा, लेकिन अपने को तो P नहीं रखा, टॉर्क P क्या होता है, Q इंटू में 2L E साइन थीटा। अपने को निकालना क्या, Q निकाल लोगे, टॉर्क देखा, चार्ज निकालना है, 2L की वैल्यू कितनी रखी है, 2 सेंटीमीटर। कल करा था ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सेम ही। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखी है, ये रखी है, साइन एंगल कितना, 30। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया, मैच करा लो। कह रहे भैया अ मेटल प्लेट एक्सपोज्ड टू व्हाइट लाइट, एक मेटल प्लेट है जो व्हाइट लाइट के साथ क्या होती है भैया, इलेक्ट्रॉन को निकालती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। कह रहा भैया कि उनमें से किस कलर के लिए, देखिए व्हाइट लाइट जब इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, ध्यान दीजिए, एक मेटल प्लेट है, ध्यान दीजिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन है बहुत आसान। कह रहे एक मेटल प्लेट है, उसके ऊपर व्हाइट लाइट गिर रही है, व्हाइट लाइट मतलब उसमें सारे कलर है, सबसे कम एनर्जी क्या होती है, रेड की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वॉयलेट की। अब वॉयलेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और उसको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सबसे, तो वॉयलेट आंसर है इसमें, है तो भैया वॉयलेट लिख दो, डी ऑप्शन। अब पीछे क्या देख रहा है, जब बोल दिया तो यही है, 4 दिन से तू यही देख रहा है कि मैं गलत हो जाऊं कहीं पे, है ना, देख रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, when alpha particles are sent through a thin gold foil, गोल्ड फॉइल की तरफ छोड़ेगा, most of them go straight through the foil because most of the part of the atom is empty। ज्यादातर पार्ट क्या होता है भैया एटम का, एम्प्टी होता, हो गया, ऑप्शन देख लेना। an electron is moving along the positive x-axis, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है, पैरेलल टू द पॉजिटिव y एक्सिस, किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इधर है, तो आपको इसकी वेलोसिटी इधर लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में आप लेते हो, मैंने बता रखा है इलेक्ट्रॉन जहां पे चलता है पॉजिटिव चार्ज चलता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो भैया राइट हैंड पाम रूल ले लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लीजिए। तो भैया क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, थंब बोले तो फादर, फर्स्ट फिंगर बोले तो मदर, और सेंट्रल फिंगर बोले तो करंट, क्या बोले तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भैया, ऊपर, करंट कहाँ है भैया, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो करंट उसका इधर आएगा, वेलोसिटी और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो इधर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, ये थंब, सॉरी ये फर्स्ट फिंगर, ये होगी आपकी, ये क्या होगी भी आपकी मिडल फिंगर, और जो थंब आ रहा है वो अंदर जा रहा है इनवर्ट, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस। आंसर क्या है भैया, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है भैया, ये देखिए। और राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर भी। मैग्नेटिक फील्ड कहां है भैया, ऊपर, तो सारी वीडियो को ऊपर रखना है, ठीक है, थंब को इस डायरेक्शन में रखना है, और पाम जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है भैया, ऊपर, ऊपर है ना, और थंब कहां आ रहा है, लेफ्ट में, तो पाम जो आ रहा है आपका अंदर की तरफ। कौन सा रूल ज्यादा ठीक रहेगा आप देख लीजिए। छठा, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन द यूनिट, एक सब्सटेंस है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है एक से कम है थोड़ी सी, देन दैट ऑफ द सब्सटेंस इज स्लाइटली मोर देन द यूनिटी। इनमें से कौन सब्सटेंस है, तो भैया बता दूं, देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहा है, परमिएबिलिटी जो होती है वो स्लाइटली लेस होती है डायामैग्नेटिक के लिए, किसकी होती है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, मैं लिखवा रखा है, जब मैं डाई पैरा फेरो बता रहा था, मैग्नेटिक सब्सटेंस बता रहा था, तो सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी होती है फेरो की, फिर पैरा की, सबसे कम डाया की, डाया की एक से कम होती है, क्या होती है, क्योंकि उसके अंदर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है एज कंपेयर टू वैक्यूम, वैक्यूम से भी, क्योंकि आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन मीडियम अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन वैक्यूम। मीडियम क्या है, डाया है, डाया के अंदर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, और फेरो मीडियम वैक्यूम के अंदर ज्यादा, तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा, क्या आएगा, तो जो पहला एक्स मटेरियल वो कैसा है, डाया, क्या है, और जिसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या वो पैरा होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, जो भी है। 7वें पे आते हैं, जो भी होगा देख लेना।
7वां, एनामीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 0.81 ओम, रीड अप टू 1 एम्पियर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड टू शंट इंक्रीज द रेंज ऑफ 10 एम्पियर। तो अपने को भैया क्या बनाना है, इसका 10 एम्पियर का वो बनाना है, ठीक है, ठीक है। शंट याद है, तो शंट में हमने क्या किया था, एक गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उसके अक्रॉस में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया था, शंट स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक करंट आई था, यहां पर कौन सा करंट गया, आई जी, तो यहां पर क्या आएगा, आई माइनस आई जी, ठीक है भैया। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, एस आई माइनस आई जी, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, आई जी, दोनों का बराबर पोटेंशियल होगा ना, पैरेलल है। अबे ये दोनों पैरेलल है, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या पैरेलल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, एस इंटू में आई माइनस आई जी, और इसका क्या होगा, जी इंटू में आई जी। तो आपको क्या निकालना है, शंट की वैल्यू क्या निकालनी है, तो शंट क्या होगा, आई जी, जी आई माइनस आई जी। अब सब कुछ दे रखा है, आई जी पहले कितना करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना था उसका, 1 एम्पियर, क्या था, ये आई जी दे रखा है, ठीक है। आई कितना है 10 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है 0.8। सॉल्व कर लोगे, यस, शंट आ गया, खत्म, देख ले, चेक कर ले, ऐसे ही कर रखा होगा। अब मैं आंसर पांसर, अब ये आंसर नहीं काटूंगा तेरा, बच्चा सुअर है क्या तू, जाहिल कहीं के। 8वां, एक इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज द मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत आसान है इसका, ठीक है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका एल है, ठीक है। और अब वो किसके अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था, चलो ये भी, हाँ, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मैं इसमें पूरा करा रहा हूँ इसके सारे पार्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो करंट कैसे आएगा, ऐसा, तो जब करंट आएगा तो कैसा बिहेव करेगा, करंट कैरिंग लूप की तरह, इसकी रेडियस क्या है, आर है, जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू में ए, आई क्या होगा, चार्ज अपॉन में टाइम, बोला हाँ, करंट चार्ज अपॉन में टाइम होता ना, और ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया होगा इसका, एरिया, ठीक है। तो चार्ज क्या है, ई, टाइम होता है 2 पाई आर, इस पूरे सर्कल का, इस पूरे का डिस्टेंस, और इसकी वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, टाइम होता है, और ये क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये क्या हुआ, हाफ ई वी आर आ गया, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आ गया। लेकिन यहाँ पे तो मैच ही नहीं कर रहा, आप बोलोगे, है ना, देखिए मैच नहीं कर रहा। अब कैसे करूं, तो इनने बोल रखा है एंगुलर मोमेंटम क्या है उस इलेक्ट्रॉन का, एल है, तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होता है, क्या होता है, तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन में एम, एल अपॉन में, तो हमने यहाँ पे वी आर की यहाँ पे क्या लिख दिया, हाफ ई एल अपॉन में एम। अब मैच करा दो, देखो वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना, यहां तक भी आ सकता है, ये यहां तक भी आ सकता है, ठीक है। और इसे बोर मैग्नेटॉन कह देते हैं, ठीक है, बाकी है तो मैग्नेटिक मोमेंट ही, ठीक है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, अगला क्या कह रहा है, द डायग्राम गिवन, कहां में, the large scale transmission of electric energy over the long distance is done with the use of transformer. The voltage output of the generator is step up because of step up transformer, ठीक है। और अच्छा ये बोल रहा है कि आप वोल्टेज क्यों बढ़ा के बेचते हो, हाई एक्सटेंशन वायर में वोल्टेज क्यों बढ़ा के बेचते हो, ड्यू टू लॉस, लेस पावर लॉस। रीजन पता है क्या भैया, बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था, एक प्रिंसिपल बताया था, आई एस अपॉन में आई पी इक्वल्स में ई पी अपॉन में ई एस, याद है। ट्रांसफॉर्मर में मैंने ये रेशियो बताया था, मैंने देखा था, मैंने कहा था करंट इज इनवर्सली इक्वल टू ईएमएफ, क्या होता है, और पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर, पावर जो होती है करंट के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली होती है। तो हमने क्या किया, ईएमएफ बढ़ाने से, ईएमएफ यानी पोटेंशियल बढ़ाने से करंट क्या हो गया कम, और करंट कम हो गया तो पावर लॉस भी क्या हो गया कम, समझ गए भैया। तो ताकि क्या भैया, रिडक्शन ऑफ करंट, ठीक है, किससे करते हैं, स्टेप अप करके हम क्या करते हैं, लॉस ऑफ पावर कट डाउन कर देते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ पावर क्या होती है, इससे कम होती है, हाई वोल्टेज सप्लाई करने पर करंट कम हो जाता है, पावर लॉस कम हो जाता है, ठीक है। कौन सा, वैसे सी ज्यादा है, ए और सी, हाँ, मैथ्स दूसरा ये है ही नहीं, तो वैसे सी ज्यादा एक्यूरेट है,
लेकिन अगर ए और सी दोनों बोल रखा है तो दो ही लगा देना, ठीक है। वरना अगर ए और सी में से चूज किया जाए तो सी ज्यादा एक्यूरेट है। थोड़ा रुको, टॉनिक ले लो। खाएगा? खा ले। चाट में गिफ्ट डाल के उसमें है। चाट, चाट ना, चाट। चाट तो क्यों नहीं है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। स्वीटी सुपारी फाड़ी जब तक मेरा मुंह में चली नहीं गई ना, तब तक इसका मुंह खुला हुआ था। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10। देखो हाँ, एक बच्चा साहसी प्रियांशु है। बेटा प्रियांशु तेरे से ज्यादा नंबर ले आ देगा, ध्यान रखियो। The diagram given here shows the electric field और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ सर्टेन टाइम एंड लोकेशन। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस कहां पे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग चल रही है भैया? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग चल रही है? ऐसे। क्या कर रहा है? हाँ यही कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? ऑप्शन देख लेना, कौन सा? आउटवर्ड ए, आउट ऑफ पी ए, ठीक है। ये तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव एक्स में आ रही है और नेगेटिव एक्स में भी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ये नेगेटिव वाई में आ रही है और पॉजिटिव वाई में भी जाएगी, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों की। तो यानी क्या होगा? जेड का लॉन्ग होगा। किसका लॉन्ग होगा? ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है इन अ करंट इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या स्वाम में क्या है? अ करंट इज इंड्यूस्ड इन बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ करंट विद द टाइम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द मैग्नेट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज। पता क्या कह रहा है? कह रहा है कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 100 में। अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय द चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। उसके अंदर करंट आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से। द वेरिएशन ऑफ करंट विद द टाइम एज शोन इन द फिगर, वो दे रखा है आपको। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ध्यान दीजिए भैया, कह रहे चेंज इन फ्लक्स, अच्छा निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा ये। तो भैया देखिए स्टार्टिंग में करंट क्या था? I1 क्या है? 10 एम्पियर, क्या है? और जब यहां पर आया तो I2 क्या हो गया? 0 एम्पियर। क्या हो गया? जब इस वाले पॉइंट पर आ गया तो 0 एम्पियर हो गया। अच्छा इस वक्त टाइम क्या था भैया? 0। और यहां पर आता है करंट क्या हो गया? 0.5। तो DI कितना हो गया? क्या हुआ? सेल्फ इंडक्शन दे रखा है। चलो DI देखो, DI कितना आ गया भैया? 10 एम्पियर। और DT कितना आ गया? 0.5 सेकेंड। क्या दे रखा है? एक मिनट यार, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है? LDI। अच्छा ये तो इंड्यूस होता है। अरे यार जीरो होगा। EMF होता आपका क्या होता है? d∅/dt। कुछ मिस हो रही है क्या? DI इतना देखा है, DI हो गया, DT इतना हो गया। पीछे देखिए, आई आई क्या? अच्छा आई आर। फ्लक्स निकालना है। एक मिनट भैया, ई कोर्स में क्या होता है? नहीं भैया,
फाइव इक्वल्स टू एल आई होता ना, दिक्कत आ रही है ना? क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं? है लिखियो कौन सा? अब ये करवा रखा है मैंने। ये जब होता है जब आपका क्या कहता है करंट चेंज हो, उसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू रेजिस्टेंस में निकाला जाता है, ठीक है? तो लगी भी है ना? ना स्किप नहीं करूंगा, एक मार्क्स आ रहा है, हो गया, नहीं छोड़ूंगा नहीं भाई। डीआई कितना है? करंट में चेंज कितना आया? 10 एम्पियर का। और टाइम में कितना चेंज आया? 0.5 सेकंड का, है ना? अब हमें निकालना क्या है? रेजिस्टेंस दे रखा है और क्या निकालना है? चेंज इन फ्लक्स दे निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन फ्लक्स निकालना है ना? तो कोई रिलेशन एक मिल गया और रिकॉर्डिंग शुरू पर है ना, रिकॉर्डिंग खराब है। देखिए भैया ईएमएफ क्या होता है? डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है? और ये ईएमएफ क्या होगा? देखिए ईएमएफ जो होता है वो होता है आपका, उसको यहां से पहले करंट होता है, चेंज इन करंट जो होता है वो क्या होता है? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना रखा है? क्या लिख रहा हूं ना? ईएमएफ कितना आ रहा है? डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा, अपने क्या निकालना है? ये निकालना क्वेश्चन में। तो ये है आपका डेल्टा फाइव इक्वल्स टू में डेल्टा आई आर डेल्टा टी। डेल्टा आई कितना है? 10, आर कितना है? 100, और ये कितना है? मिलेगा 5 × 10⁻², वेबर। 500 कहाँ आ रहा अभी? 1/2? कौन 1/2 है? देख पता है यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, अरे छोड़, ये लगा यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट सुन ले, अभी दिमाग आया। यहाँ पर एरिया वाला ही, अब पहले बताता एरिया वाला कंसेप्ट लगाया। तो एरिया क्या होता है भैया? आईटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? और आईटी ग्राफ में जो हमारा होता है क्या होता है? एरिया। एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? चार्ज के। किसके बराबर होता है? इंड्यूस चार्ज के। तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा? हाफ, यहाँ पे क्या है? अबे आईटी ग्राफ है ना, ये आईटी ग्राफ है। हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस कितना रखा है? 0.5, और हाइट कितनी है? 10। तो क्या हुआ भैया? 5/2, ये चार्ज इंड्यूस हुआ। क्या हुआ? अब इंड्यूस चार्ज आ गया। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है? तो ये जो होता है ईएमएफ, ईएमएफ जो होता है वो करंट अपॉन में क्या होता है? करंट अपॉन में, करंट इंटू में रेजिस्टेंस होता है। करंट इंटू में, और करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में, चार्ज अपॉन में टाइम, इंटू में क्या हुआ? रेजिस्टेंस। हो गया यार।
इसको लिख दो, करंट को लिख दो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है करंट, और ये क्या हुआ रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ आ गया, ठीक है। तो हमने लिख दिया ई की जगह पे क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इंटू में आर, और डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी क्या हुआ कैंसिल होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी रखी है, वो डेल्टा क्यू है 5/2, आर कितना है 100, डेल्टा फाइव आ गया आपका, ठीक है। यही है ना आंसर, अब सही है। पहले बताता मेरे को सारा दिमाग खराब हो गया इतनी देर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इतनी दे रखी है, द नेगेटिव साइन किस लिए है भैया, तो भैया बाइंडिंग एनर्जी के लिए, किसके लिए, मतलब इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, किससे, न्यूक्लियस से। यदि इतनी एनर्जी और दी जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस, बी ऑप्शन होगा। अब आते हैं असर्शन रीजनिंग पे, ठीक है। फॉर द रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी greater than the threshold, the photoelectric current is proportional to the intensity of, क्या कह रहे हैं भैया, for the radiation of frequency, for the radiation of frequency greater than the threshold, ठीक है। कह रहा है भैया अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बिल्कुल सही बात है भैया, मैंने आपको बताया था। अच्छा इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका करंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, जब जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड से, तो भैया वही कह रहा है कि अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन जो फोटो करंट होगा क्या होगा, बढ़ेगा। असर्शन आपका क्या है भैया, ठीक है। रीजन क्या है, greater the number of energy quanta available, greater is the number of electron absorbing the energy, और greater भी तो बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा है क्वांटा मतलब फोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो फोटोन की संख्या ज्यादा होती है तो उनको क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जितने ज्यादा फोटोन रहेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उतने ज्यादा क्या होंगे, निकलेंगे, उतने ज्यादा क्या करंट होगा। तो असर्शन भी ठीक है, उसका रीजन भी क्या है भैया, ठीक है। अब आता है भैया 14वां, कह रहा भैया putting p type semiconductor slab directly physical contact with the n type semiconductor slab cannot form the p-n junction, बिल्कुल सही बात है। कह रहा भैया डायरेक्टली आप p और n को लाकर के ऐसे सटा दो ना नॉर्मली, तो वहां पर p-n जंक्शन नहीं बनता। मैंने क्या कहा था, उसको हीट देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है द रफनेस एट कॉन्टेक्ट विल बी मच मोर देन इन इनर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। इसलिए क्रिस्टल का फॉर्म, ये भी इसका असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, देख ले बारी, ठीक है। कह रहा भैया कि जो उनके बीच में गैप होते हैं ना, जो स्पेसिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए एटम जुड़ नहीं पाते। जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी ताकि एटम्स क्या आ जाए, पास में आ जाए, डिफ्यूज हो एक दूसरे में। अब आता है भैया 15वां, 15 कह रहा है भैया एन इलेक्ट्रॉन हैज अ हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज लोकेटेड एसोसिएटेड विद अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एंड हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट लोकेशन एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव। पता क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज के पास में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव पोटेंशियल में होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास में, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, तो पोटेंशियल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज के पास में रहेगा तो नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो असर्शन तो भैया ठीक है, ठीक है, देख ले पीछे रट रखा है क्या तूने, समझे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। और आपको याद होगा मैंने बताया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव में रहेगा, अब ये क्या है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो समझ गया भैया। असर्शन क्या कह रहा है, पढ़िए, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये भी ठीक है भैया, क्या नहीं, मतलब ये तो ठीक है लेकिन इसका रीजन नहीं है, ठीक है ठीक है।
समझ गया? ये इसके एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, लेकिन है ये भी चीज ठीक है भैया? अब बी ठीक है। अरे नहीं, इसमें असर्शन चाहिए, रीजन में मतलब लिखा। अब भाई मैं कह रहा हूं असर्शन ठीक है, रीजन जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन गलत है। वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो उसको। भाई सुन मेरी बात सुन ले, देख ले सी ऑप्शन दे रखा होगा। चलो अगला क्या कह रहा है? इसको मेरी बात पे यकीन नहीं होता जल्दी से, ठीक है? अगला कह रहा है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर याद है? ठीक, इज ड्यू टू TIR, बिल्कुल सही बात है। टेकिंग प्लेस एट द कोर ऑफ द क्लेडिंग इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही। कोर क्लेडिंग दो भाई प्लीज, हम ऑप्टिकल फाइबर को देखते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में तीन लेयर होती है। एक अपर की लेयर, इसे कहते हैं कोर, इसे क्या कहते हैं? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये होता है क्लेडिंग, इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट ऐसे आती है तो कह रहा है भैया कि जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होती है किसके अंदर? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। किसकी वजह से होती है? TIR के अंदर। और ये TIR कहां पे होता है? कोर और क्लेडिंग के इंटरफेस पे। बिल्कुल, इंटरफेस मतलब जहां पर दोनों मिलते हैं, यहां पर होता है ना। ये रहा कोर, ये रहा क्लेडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्लेडिंग का कम। रीजन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लेडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, गलत लिखा हुआ है, ठीक है भैया? कोर का ज्यादा होता है, क्लेडिंग का, क्योंकि हमने पढ़ रखा है TIR टेक प्लेस फ्रॉम, जब लाइट क्या होती है? हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहा जाए लोअर की तरफ। यहां पर हमारी कोर से क्लेडिंग की तरफ जा रही है, यानी कोर का क्या होना चाहिए? ज्यादा, क्लेडिंग का कम। तो ये गलत है। देख ले बेटा, चेक कर ले एक बारी, हाँ? देख ले। अब वो पूरा ही गलत है तो एक्सप्लेन तो करेगा ही नहीं। ए सही है, बी गलत है। देखिए दो तीस में तीन चीजें पूछी जाती है। ए सही है, बी सही है, ए बी को एक्सप्लेन कर, बी ए को एक्सप्लेन कर रहा है, पहला ही हो गया। ए सही है, बी सही है, लेकिन बी ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए सही है, बी गलत है, तो एक्सप्लेन तो छोड़ो, ठीक है? ए भी गलत है, बी भी गलत है, चौथा ही ऑप्शन होता है, ठीक है? नेम द डिवाइस विच यूटिलाइज, सब हाँ सुन लीजिए। नेम द डिवाइस विच यूटिलाइज द unilateral action of the PN junction convert into ADC rectifier, ठीक है भैया? यूनिलेटरल मतलब सोचते हो एक ही डायरेक्शन में पल्सेस को कर देना, तो हम देख रहे हैं भैया रेक्टिफायर क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में कर देता है, ठीक है? ये होता है बाइलेटरल। ये क्या होता है? ये होता है यूनिलेटरल। क्या होता है? समझ गया भैया? इंग्लिश की मीनिंग में समझ लो, फिजिक्स वाले वर्ड से। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव, कर लोगे भैया? बना रखा है, परसों ही कराया था। तो भैया आज के लिए इतना ही, कल आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है? तो तैयारी करके आना। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।